हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 1 to 7। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पर जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if the area of sector is 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी अब तक। सर्कल के बीच में रेडियस और दो रेडियस के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसका AOB, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो हमें एरिया निकालना है सेक्टर का। हमने ऑलरेडी ये वीडियो में काम किया हुआ है जिसके अंदर हमने माइनर, मेजर, आर्क के बारे में बात करी थी, सेगमेंट के बारे में बात करी थी। अगर आप लोगों को सेक्टर, सेगमेंट, आर्क इन सब में प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें थीटा दे रखा है कितना? 60 डिग्री। रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? AOB। यहाँ डाल देते हैं C। कितना है? θ/360 होता है, साथ में पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा है 60 डिग्री, पाई 22/7 और आर कितना है? 6। कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 कैंसिल, ये एक 6 कैंसिल। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, कितना आएगा? डिवाइड बाय 7। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब कि 4, ठीक है। तो हम एक सर्कल को 4 पार्ट्स में कट करते हैं तो हम बोलते हैं उसका एक पार्ट को हम बोल देते हैं कि क्या है? वो क्वाड्रेंट है। तो आपने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में कट कर दिया और एक पार्ट को हम बोल देते हैं क्या है? वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है इस सर्कल का कितना? 22 सेंटीमीटर। तो क्या आपको ये क्वाड्रेंट, मैं नाम दे देती हूँ इसको AOP, क्या आपको ये क्वाड्रेंट एक सेक्टर लग रहा है? एक तरीके से सेक्टर लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB। क्या होता है फॉर्मूला? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमें सबसे पहले थीटा फाइंड करना है और हमें आर भी फाइंड करना है क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो थीटा फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, हमने इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 360 का होता है। और 360 को अगर मैं 4 पार्ट्स में कट कर दूं तो एक एंगल कितने का बनेगा? कैलकुलेट करते हैं इसको। क्या लिखेंगे? टोटल एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल मेड एट द सेंटर बाय अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? क्वाड्रेंट मतलब कि 4 हिस्से। तो हमने इसको 360 को 4 पार्ट्स में कट कर दिया तो कितना आ गया एंगल? 90 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास थीटा 90 डिग्री। थीटा आ गया। अब क्या बच गया आपके पास? आर। आर कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर और वो हमें कितना दे रखा है? 22। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं और आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7 यहाँ डिवाइड का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड का। ये कैंसिल, ये आ गया 7/2
सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास रेडियस। तो आपके पास थीटा आ गया, आपके पास रेडियस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यही कर देती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 90/360 पाई r स्क्वायर, दैट इज 7/2। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 को इससे कैंसिल किया 4, 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 11। तो 7 को मल्टीप्लाई किया 11 से 77, नीचे क्या बच गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एक सेक्टर का एरिया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्लॉक है जिसके अंदर जो मिनट बताती है सुई, वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको बताना है कि 5 मिनट के अंदर उसने कितना एरिया कवर किया है। जैसे कि मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है, और जो मिनट हैंड वाली है वो सेंटर से होती है, तो मान लीजिए ये है 14 सेंटीमीटर की है। तो क्या होता है, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, और फिर ये 20, 25, और इसके बिल्कुल इधर आधा घंटा होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है 35 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर 45, 50, 55 एंड देन 60। इस तरीके से होती है क्लॉक। हमें बताना है कि 5 मिनट के अंदर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक है, इतने में इसने कितना एरिया कवर किया है। तो इसको मान देते हैं O, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। तो एक तरीके से आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, हाँ जी सेक्टर दिखाई दे रहा है हमें, जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, सॉरी 14 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, हाँ जी। बस हमारे पास यहाँ थीटा नहीं है, हम थीटा निकालना है हमको, है ना। तो याद से यहाँ पर हम थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल कितना होता है, टोटल एंगल सेंटर में कितना होता है, 360 का होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितने मिनट होते हैं, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, यही होता है ना। और 60 मिनट्स एंगल मेड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट के अंदर पूरा घूम जाती है वो सुई। पूरे घूमने को एंगल कितना बनाती है, 360 बनाती है, ठीक है। तो एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा बताइए। यस, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, 4th 5th स्टैंडर्ड में हम करते थे ऐसे क्वेश्चंस। क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 60, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 60 डिग्री बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, एंगल मेड इन 5 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा 5 × 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट बना दूं इस तरीके से, तो 90 डिग्री हो गया 15 मिनट तक का, तो 15 मिनट तक तो 90 डिग्री हो गया। तो 5, 10, 15, ये 3 पार्ट में कट हो रहा है, तो 90 का 3rd पार्ट कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि 5 मिनट हो गए, लेकिन ऐसे 6 मिनट पूछ लिया जाता तो आप क्या करते। इसीलिए आपको 1 मिनट के अंदर पता होना चाहिए कि 6 डिग्री का एंगल बनता ही बनता है। तो इसीलिए फिर आपको चाहे यहाँ 6 मिनट दे रखे होते, चाहे 17 मिनट दे रखे होते, आप वहाँ पे एंगल निकाल लेते। तो ये आ गया आपका थीटा आ चुका है। अब निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, AOBC, कितना है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा आ चुका है आपका 30/360 पाई, और r हमें कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ, ये हो गया 14, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 12, इसको इसे कैंसिल किया, ये 2, 6 एंड अगेन 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 3s एंड 2 7s, तो 7 2s 14, 7 2s 14 एंड 1 15 डिवाइड बाय
3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर कि मिनट हैंड क्लॉक ने 5 मिनट में इतना एरिया कवर किया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे और एक जो कोड है सर्कल की, तो सर्कल की कोड मान लेते हैं हम ये है ए बी, और जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो राइट एंगल बनाती है सेंटर में। तो ये रहा सेंटर में ये राइट एंगल बनाती है, ये कोड सेंटर में राइट एंगल बना रही है, ये रहा। ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसको सेंटर को नाम दे देते हैं O, और फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट क्या होती है, जो कौन बनाती है, कोड बनाती है। तो ये हो गई आपकी माइनर सेगमेंट, इसको नाम दे देते हैं C। ठीक है, और मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, सेक्टर क्या होता है, ये माइनर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हो गया, इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइनर सेगमेंट हमने कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। कैसे लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, ABC, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOBC, पूरा का पूरा। इसमें से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AOB, ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जहां 90 डिग्री हो तो वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, पाई आपको यूज करना है 3.14, आर दे रखा है 10 माइनस 1/2 बेस, ए और बी में बेस ये है और हाइट ये है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है तो बेस ये हो गया, हाइट ये होगी, तो 10 × 10, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया 100, ये दोनों जीरोस इससे कैंसिल, इसको कैंसिल किया ये आ गया 4, और इसको इससे कैंसिल किया ये आ गया 157 / 2 माइनस 5, इसको कैंसिल किया ये आ गया 50। अब सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 57/2, जिसको हम लिख सकते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पहला आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट, ABC। अब क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए। कौन सा सेक्टर, OADB, दिस कंप्लीट। तो कैसे करेंगे, तो सेकंड के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए क्या आएगा, अगर एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा, OADB, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा, OACB, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। तो 3.14, r कितना है 10 × 10 माइनस थीटा कितना है 90/360 πr²। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाया 100, दोनों जीरोस इससे कैंसिल, ये आ गया 314, ये कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, 4, ये कैंसिल करके आ गया 157 / 2। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास
तो माइनस करके आपके पास आता है 471 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल जिसका रेडियस 21 है और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का सेंटर में। तो ये रहा सेंटर AOB, 60 डिग्री एंगल एंड रेडियस 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क की लेंथ आपको निकालनी, यही होती है आर्क, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं C। फिर क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये आर्क जो सेक्टर का एरिया बनाती है। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कौन सी हुई, यही कोड हुई। और फिर सेगमेंट क्या होती है, ये सेगमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, फिर सेक्टर पूरा निकालना है और फिर सेगमेंट निकालनी है। तो शुरू करते हैं, हमें सारे फॉर्मूलाज पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, तो क्या होती है, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कौन सी, ACB, क्या होता है थीटा अपॉन 360, और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा 2πr। अगर एरिया होता है सेक्टर के लिए क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, लेंथ है तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360 2π एंड r इज 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 पे कैंसिल हो गया, फिर ये 2 3 सा एंड 3 कैंसिल हो जाएगा 7 पे, 7 इसके साथ कैंसिल, सब कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड। तो अब लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOBC, क्या होता है थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। थीटा यही है, पाई भी यही है और आर भी यही है, बस कैलकुलेट कर लेंगे। 6 पे कैंसिल हो गया और 7 3 सा, 3 ने इसको कैंसिल कर दिया 2 पे, 2 ने 22 को कर दिया 11, तो 21 को हमने 11 से किया तो ये हो गया 231 सेंटीमीटर। अब यहाँ लगा देंगे हम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एरिया है। सिमिलरली लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड। सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट है ना ABC, कैसे होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, AOB ट्राइंगल माइनस हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट करते हैं आप, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, ABC, क्या होगा इसका आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर AOBC, AOBC माइनस, इसमें से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, AOB, AOB। तो सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है ना, लेकिन हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ लगाते हैं, जब हमें बेस भी दिया हो और हमें हाइट भी दी हो, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, हाइट कहाँ होती है 90 डिग्री पे होती है, बट यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये 60 डिग्री है ना। एक और चीज, AO इक्वल है OB के, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वाई, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये 60 डिग्री का है, तो इन दोनों के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है 60 के अलावा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ जो एंगल होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आता है, ये 180 आता है। मैं आपको एक बार सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, कैसे करेंगे इसको।
मैं आपको रफ में प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये भी क्या है 60-60 है। कैसे, देखिए एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा क्योंकि एक ट्राइंगल है। एंगल O है आपका 60 और एंगल A और एंगल B दोनों सेम है तो दोनों को हम x मान लेते हैं। तो ये हो गया 2x और ये 180, 60 यहाँ प्लस का था इधर आके हो गया माइनस, ये आ गया आपके पास 120, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास 60। तो x आ गया 60, x क्या माना था एंगल A और एंगल B, तो दोनों कितने हो गए 60-60 हो गए। तो जिस ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल्स 60-60 के होते हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो AOB क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB जो किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था AOB, θ/360 पाई r² माइनस √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 आ जाएगा, 3, 2, 1। तो इसको करेंगे हम 231 माइनस इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441 इंटू √3 डिवाइड बाय 4। तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल की एक कोड है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली एक कोड AB जो एक एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री का सेंटर में। तो ये सेंटर में ये एंगल बनाती है कितना, 60 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट, तो सेगमेंट कौन सी होती है, ये मान लिया मैंने C, ये मान लिया मैंने D। तो सेगमेंट कौन सी होती है, ये चीज जो कौन बनाती है, कोड और आर्क के बीच में जो बनती है, दिस इज सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई माइनर सेगमेंट। और मेजर कहाँ आती है, जहाँ पे सेंटर होता है, यानी कि ABC इज द माइनर सेगमेंट एंड ADB इंक्लूडिंग दिस ABD कंप्लीट, ये क्या होगी मेजर सेगमेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया जाए, AOB माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो सेक्टर का क्या होता है, θ/360 पाई r² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पर 60 डिग्री है और हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था जब ये 60 डिग्री है और ये रेडियाई है तो इनके पास भी ऑप्शन क्या बचा 60-60 का, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60, पाई क्या यूज करनी है 3.14, आर कितना है 15 का स्क्वायर माइनस √3 की जगह उन्होंने बोला है 1.73 यूज करो, डिवाइड बाय 4 साइड स्क्वायर दैट इज साइड किसकी, ट्राइंगल की साइड, साइड ट्राइंगल की क्या रेडियस ही है 15 इंटू 15। इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया 100 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल और 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 2 को इससे कैंसिल किया 157 और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल ये आएगा आपके पास 117.75, बीच में माइनस है। इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया 400 लगाया और 5 को कैंसिल कर दिया, फिर हमने फिर से 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा एंड 5 6 ज़ा, ये आ गया।
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करके आएगा आपके पास 97.31 और इसको माइनस करके आपके पास आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट। तो जैसे आपके पास माइनर सेगमेंट आई है, आप मेजर कैसे निकाल सकते हो? सर्कल में से ये रेड पोर्शन माइनस कर दो तो क्या बचा? ये सारा पोर्शन आपके पास बचा, यही तो हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला अभी 20.44। तो ये हमने यूज करना है 3.14 और आर स्क्वायर रेटेड 15 मल्टीप्लाई 15। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 706.5 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 686. आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 या 11 अप्रॉक्सीमेटली आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और स्क्वायर हम लगाएंगे बिकॉज ये क्या है? एरिया है। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और मैं आपको बता देती हूँ ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 3rd की तरह है। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्पल 2nd और 3rd की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। और इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं ध्यान से। क्या बोलता है? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल की एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड क्या होती है? इस तरीके से होती है, ये रही, हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, नाम कर देते हैं इसका ए एंड बी। और ये एक एंगल बनाती है सेंटर में कितना? 120 डिग्री का। ये रहा सेंटर, ये रहा एंगल मेड बाय कॉर्ड, कितना है ये? 120 डिग्री का है, ठीक है। और रेडियस कितना है? ये सेंटर हो गया ओ, रेडियस है आपका 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट तो अभी आपको बताया जब कभी भी एनसीईआरटी में बात हो रही है सेगमेंट की तो हम कौन सी सेगमेंट की बात करेंगे? माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। मेजर के लिए, मेजर जब फाइंड करनी होगी तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया होगा कि मेजर निकालो। तो अगर नॉर्मल सेगमेंट लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसका ये जो मैंने शेड करा है ये आपने एरिया निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस कर दिया जाए तो ये रेड वाला पोर्शन आ जाएगा। बस इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट? ए ओ बी सी, सॉरी सेगमेंट तो ए बी सी है ना, ए बी सी। ए बी सी क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीट यानी कि ए ओ बी सी माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? ए ओ बी सी। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 120। पाई हमें यूज करनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 12 इंटू 12। तो पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 100, इसको इससे कैंसिल किया, 12 3 ज़ा 36 और इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 4 और इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 के साथ तो आएगा आपका 15072 डिवाइड बाय क्या आ रहा है? 100। तो हम क्या लगाएंगे? 2 डिजिट छोड़कर, क्योंकि 2 zeros है तो 2 डिजिट्स छोड़कर हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे
और ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सेक्टर आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या बात करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा यही होता है, हमेशा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर यहाँ हम बात करें AOB के लिए, बेस तो आपका AB हो गया है ना, हाइट के लिए क्या होता है हमेशा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देते हैं हम D। तो ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी OD। अब देखिए हमारे पास ना AB है ना हमारे पास OD है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इतने से ट्राइंगल को अलग से बनाती हूँ सो दैट हम OD और AB आराम से फाइंड कर ले। तो मैंने इतना सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर मेरे को पता था ये टोटल का टोटल कितना है, 120 है ना। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मुझे पता है कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, राइट। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री, तो हमें कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे सो दैट उससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे। क्या, एक तो हम बाय CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू DB, क्योंकि हमें AB फाइंड करना है। तो अगर ये इसके इक्वल आ जाएगी, हम AD भी फाइंड कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं। तो लेंगे इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BDO। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, सबसे पहले देखिए ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल BDO ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। फिर दोनों में OD क्या है, कॉमन है। और देखिए AO इक्वल टू OB दोनों क्या है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और वैसे भी वो क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो लिख देंगे OA इक्वल्स टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यहां से आपके पास ट्राइंगल ADO कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल BDO के बाय विच क्राइटेरिया। ध्यान से देखिए, एक तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया है, राइट एंगल, और उसके सामने वाली लगती हुई हाइपोटेन्यूज यूज करी है, और हमने साइड यूज करी है। तो ये हो गया बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इससे हमें दो फायदे हो गए। क्या फायदा होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOD by CPCT. What is CPCT? Corresponding part of congruent triangle. Also AD equals to DB again by CPCT. ये CPCT का मतलब क्या होता है कि हम इससे कह सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो मिल गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से छोटा सा जूम कर लेती हूँ। ये निकाल लिया मैंने ट्राइंगल, ये वाला पार्ट AOD। ठीक है, अब ये इक्वल आ चुके हैं, टोटल 120 का था, तो अभी कितने के हो गए, 60 के हो गए। तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, ये है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है OD फाइंड करना है। क्यों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे, बेस हमें निकालना है AB और हाइट हमें निकालनी है OD। तो एक तो हमें OD फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है AB। ठीक है, तो AB के लिए मैं क्या फाइंड कर लूंगी, AD फाइंड कर लूंगी, उसको डबल कर दूंगी तो AB आ जाएगा। तो मेन फोकस अब यहाँ पर किस चीज़ का है, इसका है और इसका है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है। जब कभी भी हमें एंगल दे रखा हो और 90 डिग्री दे रखा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, याद करिए, ऐसा हमने कर रखा है 9th चैप्टर में। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन का कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाले एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है आपके पास परपेंडिकुलर,
और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो होता है आपका बेस। ठीक है, तो अब इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर हमें चाहिए, AD हमें चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम, साइन का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADO साइन कौन सा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रिक की वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके अपनी लर्न कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको लर्न करना है ईजीएस्ट वे में। परपेंडिकुलर इज AD, हाइपोटेन्यूज कितनी है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2AD इक्वल्स टू 12√3। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12√3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करके आ गया 6√3। तो आपके पास AD आ गया 6√3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो BD है, BD जो है वो किसके इक्वल है AD प्लस DB के इक्वल है, और दोनों ही इक्वल है। ये हो गया 6√3 प्लस 6√3। इक्वल कैसे बोल रही हूँ, हमने प्रूव किया था भाई इक्वल इसको, तो ये हो गया 12√3। सॉरी DB नहीं, ये है AB। कंप्लीट AB इज AD प्लस DB। तो ये आ गया 12√3 सेंटीमीटर। एक पोर्शन आ गया आपके पास, AB आ गया। अब किसकी फोकस करना है, हमने OD का फोकस करना है। तो OD इसमें आ रहा है, इसके लिए आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन किसका बनता है, कोस का बनता है। तब हम कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लगाएंगे हम इन ट्राइंगल ADO cos 60 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, बेस कितना है OD और हाइपोटेन्यूज कितनी है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा OD आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास AB भी आ चुका है, आपके पास OD भी आ चुका है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। 1/2 AB की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 12√3, और OD की कितनी आई है 6। इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए इन दोनों को क्या करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देना है। बस अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट ABC, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपके पास 150 माइनस 0.72 माइनस 36√3। तो 150.72 माइनस 36√3 की वैल्यू हमें बोल रखी है कितनी यूज करनी है, हमने 1.73 यूज करनी है। तो ये 1.73, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 62.28, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7th, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।